माननीय मोदी जी की लहर दिखाई पड़ती है। बोलना तो पडेगा ना। राज्य बदल जनतेच्या मनामध्ये भगवा रुजवा, पण कायद्याने अजून नाहीये। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई तक। मैं हूं कमलेश सुतार। चुनाव अलार्म में आपका स्वागत है। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाते हैं देश भर की चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें। चुनाव अलार्म में आज की पहली खबर, मालेगांव धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा के चुनाव पर रोक लगाने की याचिका एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दी है। जज ने कहा कि किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। साध्वी प्रज्ञा को तो राहत मिल गई है, पर जांच एजेंसी एनआईए को कोर्ट ने खूब लताड़ा। एनआईए ने कहा था कि साध्वी के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए जाने पर उसने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी थी। कोर्ट ने कहा कि पता नहीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि साध्वी के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई। इसका मतलब यह है कि उनके खिलाफ महाराष्ट्र एटीएस को सबूत मिले हैं और प्रज्ञा को मामले से बरी किए जाने की अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। कोर्ट चाहे जो भी कहे, बीजेपी नेता साध्वी के बचाव में जमकर लगे हुए हैं। मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार पूनम महाजन ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिर्फ आरोपी ही है। उनकी प्रतिद्वंदी प्रिया दत्त तो एक अपराधी से अपना प्रचार करवा रही है। उनका निशाना प्रिया दत्त के भाई संजय दत्त की ओर था। पूनम ने यह भी कहा कि अगर साध्वी प्रज्ञा आरोपी है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी तो आरोपी है। चुनाव अलार्म में आज की दूसरी खबर, कांग्रेस उम्मीदवार संजय निरुपम के लिए प्रचार करने की कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड दिलाने वाले पहलवान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। मुंबई में स्पोर्ट्स कोटे से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बने पहलवान नरसिंह यादव को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। चुनाव अधिकारियों ने उनकी शिकायत की थी। नरसिंह यादव के खिलाफ केस भी कर दिया गया है। यादव के खिलाफ विभागीय जांच भी की जाएगी। सरकारी कर्मचारी का चुनाव अभियान में हिस्सा लेना नियमों के खिलाफ है। चुनाव अलार्म में अब अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को वाराणसी से नामांकन भरेंगे। पीएम के स्वागत के लिए वाराणसी में जबरदस्त तैयारियां चल रही है। एनडीए के नेताओं को भी मोदी के नामांकन के लिए पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मोदी के नामांकन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एलजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, अकाली दल के सुखबीर बादल समेत गठबंधन के कई नेता मौजूद रहेंगे, ताकि बीजेपी दिखा सके कि कैसे मोदी एनडीए के सर्वमान्य नेता है। देखना होगा कि उद्धव ठाकरे वाराणसी जाएंगे या नहीं। वैसे अहमदाबाद में वो अमित शाह के नामांकन के दौरान मौजूद थे। और चुनाव अलार्म में आज की आखिरी खबर, एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे की पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ रैलियां सोशल मीडिया पर काफी हिट हो रही है। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे को दूसरे राज्यों से यानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक रैलियों के लिए बुलावे आ रहे हैं। कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर, हरियाणा विकास पार्टी और कुछ और दल भी चाहते हैं कि राज ठाकरे उनके लिए रैली करे। राज ठाकरे का फैक्ट चेक अवतार और जिस तरह से वो मोदी के पुराने वीडियो चलाकर उन्हें घेरते हैं, वो पब्लिक को काफी पसंद आ रहा है। राज ठाकरे लोकसभा में खुद खड़े नहीं हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह देश के लिए बड़ा संकट है। उनकी रैलियां उन्हें हटाने के लिए है। उसमें अगर कांग्रेस एनसीपी का फायदा होता है तो हो। अब देखना होगा कि क्या राज मोदी और अमित शाह को कमजोर करने के लिए महाराष्ट्र की सीमाएं लांघकर दूसरे राज्यों में भी जाएंगे या नहीं। चुनाव अलार्म में आज के लिए बस इतना ही। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने कल हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मुंबई तक।